सो हेलो गाइस, राधे जय श्री कृष्ण। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मतलब कि आप में मैं आपको सो हेलो गाइस, राधे राधे जय श्री कृष्ण। सो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगी, क्योंकि कुछ लोगों को किसी रीज़न की वजह से पता भी चलती होगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को नहीं पता होगी कि 7 जून मेरे बाबा मीन्स दादाजी की डेथ हो चुकी है। इसी साल इसी मंथ मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी लिटरली। को क्या ही बोलूँ अब। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सो गाइस, आज उनको एक्सपायर हुए हुए 13 डेज हो चुके, मतलब कि आज उनकी है 13। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ मतलब कि कैसे क्या होता है। मतलब कि वैसे आधी सारी चीज़ें तो सभी की चीज़ें से मिली होती है, जैसे किताब वगैरह, कि कुछ चीज़ें नहीं मिली होती है। तो वो मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि उससे पहले भी एक चीज़ होती है। सेकंड डे कढ़ी चावल बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उस पर मैं ले नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे सभी का मूड ख़राब था कि भाई सेकंड डे को कहीं सही होगा। सो मेरी मम्मी ऐसी कह रही थी कि यार वो बनाने की कह रही थी, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि बना लियो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस, आज मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए, अभी बज रहे हैं 5:30। सो गाइस, 5:30 बज रहे हैं अभी। और भाई मैं इतनी जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि भाई काम सामने बहुत हो जाएगा। और भाई देखते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या होता है। और भाई सभी लोग जग ही चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। मैं आपको दिखा दी हूँ, मेरे हलवाई वाले भैया आ चुके हैं और मेरे ताऊ पापा और दोनों भैया मतलब कि ताऊ के लड़के, वो सभी काम पे लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, चलिए। सो गाइस देखिए, अभी हमारा चूल्हा बन चुका है और आलू भी आ चुके हैं बॉयल होने को। सो गाइस, मैंने अभी आपको दिखाया ही है कि चूल्हा लग चुका है, आलू फालू आ ही चुके हैं। तो तैयारी मतलब कि स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी टेंट फेंट भी आ चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारी तैयारी है, बस तो कुछ काम है, मतलब कि वो निपटाएंगे हम। टेंट फेंट सभी लगाएंगे, मैं उसका भी मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और भाई इतना प्यार सनसेट हो रहा है, कितना प्यार है सनसेट, और प्यारा लग रहा है। और नीचे भी मैं आपको दिखाती हूँ भाई, मम्मी ताई वो मतलब कि सभी काम में लगे, बस मैं ये काम चुनूँगा, काम करें। खैर मैं भी करूँगी अभी, क्योंकि मेरी लाइफ में काम नहीं है अभी। बोलती हूँ, मेरे को सब चीज़ बोलते थे तेरे लाइफ में काम नहीं। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरी मम्मी ताई और बुआ जी वो चावल होते हैं उनको मिल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ खीर भी बननी है। और देखिए यहाँ पे आलू बॉयल भी हो चुके हैं और यहाँ पे छीलने का टाइम भी आ चुका है। और देखिए ये दूसरा पतीला भी आ चुका है वो सब्जी बनने के लिए। और देखिए यहाँ पे मेरी बुआ जी और फूफा जी, जबकि वो लकड़ियाँ होती है वो तोड़ रहे हैं वो सब्जी बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पे मतलब कि एक चूल्हे से तो काम चल नहीं रहा था, इसलिए गैस भी लानी पड़ी, क्योंकि भाई 10:30 बज चुके हैं और पंडित को हमने 11:30 बजे का टाइम दिया भाई, तो इसलिए अब जल्दी हाथ चलाना पड़ रहा है जो भाई रियल में। हमारी लूडो चल रही है, भाई सब काम कर रहे हैं और इन बच्चों की लूडो चल रही है, ऐसे तो मैं भी रही हूँ। वो कौन ये गाइस लूडो में ये आई है फर्स्ट, अपन सेकंड, लूजर 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 लूजर। यस देखो देखो ग्रीन वाली थी अंजी की, अंजी लूजर। सो गाइस, अब पूरा हो चुका है घंटा। भाई जो मेरे को भूख लगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती भाई। मैं वो लड़की हूँ जो 8:30 बजे तक खा के बैठ जाती हूँ सुबह। और देखिए यहाँ पे रायते में भी तड़का लग चुका है भाई, तेज तेज की खुशबू आ रही थी ना कि बता नहीं सकती, भूख भी बहुत तेज लग रही थी। और देखिए हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं और वो सभी से सामान मंगवा रहे हैं जो उनने मंगवाया था। और देखिए गाइज, अब जो भी मतलब कि जो क्या बोलते हैं, जो भी होता है पंडित जी मंत्र फंत्र बोलते हैं बाबा की शांति के लिए, वो बोलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी थोड़े सुन लीजिए। मन महादेव गणाधिपतये नमो नमः।
बोलिए श्री प्रीत भगवान की जय। गाइस अब देखिए ये मतलब कि जो भी आग फाग जलाई जाती है, पर मेरे को तो पता नहीं है किस लिए जलाई जाती है, वो जल रही है। जो हवन फवन होता है वो करा जा रहा है और उसके संपन्न होने के बाद 13 ब्राह्मणों के खाना खाने की बारी आती है, क्योंकि ये 13 ब्राह्मण भी जरूरी होते हैं उसके लिए कि 13 दिन बाद तो 13 ही होती है इसलिए। और गाइस देखिए यहाँ पे हम ये 12 कन्याएं बैठ चुकी हैं और भाई मेरे को तो इतनी जोर की भूख लगी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 2 पूरी आ रही थी और मैं 2 सेकंड में ख़त्म भी कर दी, सॉरी 2 सेकंड में 2 मिनट में ख़त्म भी कर ली थी। भाई बहुत ज़ोर से भूख लगी थी मेरे को, तो रियली बता रही हूँ। बट ऐसी चीज़ों के लिए करना पड़ता है वेट। मैंने तो अभी मम्मी से एक बार भी आने गई कि मम्मी भूख लगी, रियल बता रही हूँ। गाइस देखिए अब ये हमारे ताऊ जी और ताई जी और कि वो ग्लास बांट रहे हैं हमें। और देखिए यहाँ पे ये 13 ब्राह्मणों को भी जो लोटा होता नहीं है उसमें वो जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो रख के और एक चटाई दे रहे हैं हमारे ताऊ जी, क्योंकि गाइस जो मेरे बाबा जी थे उनको दाग मेरे ताऊ जी ने दिया था। और फिर उसके बाद जो मतलब कि हम कन्याओं ने खाना खाया था, मतलब कि बाहर के सभी लोग बोलते हैं कि जो कन्या ने खाना खाया था वो तुम लोग साफ़ कर दो, इसलिए मेरी मम्मी जी और ताई जी मतलब कि वो सारा साफ़ करने में लग जाती हैं। और भाई मेरी ताई जी तो पूरे 13 दिन बाद काम कर रही हैं कि 13 दिन तक उनको कोई काम नहीं करना था इसलिए। और देखिए गाइस रिश्तेदार आने भी स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे सारी औरतें वगैरह बैठी हैं। और देखिए यहाँ पे मेरा ये भाई दर्शु ये सोने लग रहा है क्योंकि इस पे एक ही काम है सोने का। और भाई अब हो चुके हैं शाम और हमारे कमरे में रिश्तेदार आने स्टार्ट हो चुके हैं। भाई उस कमरे में भी कितने आएंगे, मतलब कि खुद थोड़ी बहुत होता है, थोड़ी बहुत होता है। गाइस देखिए मेरी मामी जी, मैंने इनके मुंह पर अचानक से कैमरा ला देते इसलिए वो एकदम शौकिंदा हो गई, वो शॉक्ड हो गई थी। और देखिए गाइस यहाँ पे ये मतलब ये ताई का कमरा था, उसमें भाई पूरा इतनी जगह नहीं है कि पैर भी लग सके उस कमरे में। और देखिए बाहर ये जो खाना खाने का समय भी आ चुका है, क्योंकि भाई इस समय पे तो कोई नहीं था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही पहुंची थी कैमरा लेके, भाई मैं अंदर बैठी थी, ये बता रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं। और गाइस पता नहीं हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब कि 11-12 बजे उठ के आ रहे हैं हमारे यहाँ दावत खाने। भाई रियल बता रही हूँ। फिर तो हलवाइयों ने भी हाथ जोड़ दिया कि भाई अब हम पे नहीं बन पाएगा खाना, अब हम जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो मेरी अम्मा जी थी, जो मेरी दादा की बहन, वो आटा मारने लगी। भाई अब हमको तो करना ही पड़ेगा, भाई किसी को भूखा थोड़ी छोड़ सकते हैं। सो गाइस अब इसलिए सभी लोग आटा मारने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद पूरी भी बेलेंगे। सो गाइस मेरा भी बहुत मन था पूरी बेलने का, और भाई रियल में मेरी पूरी बेलने की बारी आ भी गई। और देखिए अब मैं पहले थोड़ा पता नहीं गिरने जा टेक्निक करूँगी, उसके बाद पूरी बेलूंगी। सो गाइस अब मेरी बुआ जी और मैं मतलब कि पूरी बेलने में लग जाते हैं। और देखें यहाँ पे मेरी मम्मी जी पूरी सेक रही हैं गर्मा गर्म। और भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गैस से क्या पार पड़ रही है सभी, क्योंकि भाई बाहर इतने सारे लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकती भाई। तो इस गैस से पानी पड़ रही थी, इसलिए फिर मतलब कि गैस वो बड़ी कढ़ाई नहीं तो इसमें मतलब कि पूरी सेकी जा रही थी। और देखिए फिर दोबारा आटा ख़त्म हो जाता है, इसलिए दोबारा आटा मारना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे अब मेरी पूरी बेलने की बारी तो जा चुकी है, क्योंकि भाई मैं तो स्लो बेल लेती हूँ, आपको बता नहीं सकती। जितनी देर में मैं एक पूरी बेल लेती थी उतनी देर में और तो 2 पूरी बेल के ख़त्म भी कर देती थी, ये बता रही हूँ। और भाई इन औरतों की पूरी तो कम बेल है, पंचायत ज़्यादा हो रही है, ये बता रही हूँ। और भाई फिर बार आ रही थी कि पूरी दे दो बेली हुई। अब भाई कहाँ से लेके आए, जब पूरी नहीं बेलेंगे तो धीरे धीरे बेलेंगे यार। अब पूरी भी क्या वो है, हमारे हाथ भी क्या मशीन है। सो गाइस अब पूरे 1.5 घंटे पूरी बेलने का सेकने के बाद अब हमारी बारी भी आ जाती है पूरी मतलब कि खाना खाने की, क्योंकि भाई बहुत जोर की भूख लगी थी। हमने भी वही 1-2 बजे का खाना खाया था, इसलिए अब हम भी आ जाते हैं खाना खाने। और देखिए यहाँ पे जो मेरी मम्मी है वो बहन या पतीला लेके जा रही है सब्जी बनेगी, क्योंकि भाई सब्जी बहुत बची थी इसलिए। सो गाइस अभी मैं आपको अपनी चाची की बात बताऊंगी, देखना वो क्या क्या बोल रही हैं, चलो तो सुनेंगे। मैं नहीं लेके आ रही कुछ जल्दी 4 बोनियां लेके आ गई है, 4 बोनियां। भगवानिया हाँ तो बड़े दिए पर वो भगवाना टेंट के आए ना, ले लो भाई मैं भरवा। चलो तुम तो चलो।
सो गाइस मैंने भी बोला कि हाँ भरवाऊंगी मैं तो, बट थी नहीं इतनी सब्जी, कैसे भरवा देती। ये टेंट वाले कहाँ से लेके आऊँ मैं, इतने सारे बर्तन हो, खाना कहाँ से लेके आऊँ। सो गाइस अब मम्मी आ रही हैं, मम्मी भी जो झोल था मतलब पनीर की सब्जी थी वो भर रही हैं। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा बना था, रियल बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में खाया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट शाम को इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। और भाई देखो सबसे ज़्यादा बचे आलू की सब्जी, गोल काशी फल की सब्जी तो खत्म भी हो चुकी है, रायता फायता मतलब कि सब बचा। खीर भी भाई बहुत पसंद, खीर सबसे ज़्यादा खवी है हमारी, रियल बता रही हूँ। और गाइस देखिए अब सब्जी ले आने के बाद, सबका खाना खाने के बाद अब बारी आ जाती है ये सारा संभालने की। सो गाइस अब मम्मी चाची ताई मतलब कि जो सभी थे वो इसको संभालेंगे। सो गाइस अभी मेरी चाची और मम्मी धो रही हैं बर्तन, क्योंकि भाई बर्तन भी धोने पड़ेंगे। सो गाइस मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी मम्मी ताई वगैरह ये इतने बड़े बड़े बर्तन कैसे देंगे, कि हमारी ये मम्मी ताई मतलब कि ये छोटे छोटे बर्तन ही धोती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन धोते नहीं हैं। और देखिए गाइस यहाँ पे हमारी पावनी का दाग टूट चुका है, पता नहीं कैसे टूट गया, हिल तो रहा था काफ़ी दिन से पर टूट गया आज। और गाइस देखिए यहाँ पे मेरी दोनों चाची बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, बुआ फुआ, ये सब एक दूसरे सब बातें कर रही हैं। और देखिए भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब भी पूरी कम पड़ चुकी है, तो दोबारा आटा पड़ रहा है, बट मम्मी ने बताया कि अभी दोबारा मतलब कि पूरी लेकिन जो एक वो होती है ना चीज़, वो क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं लेकिन रात में वो हो रही है। मेरे को तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रही। फिर देखिए ये क्या वो क्या बोलते हैं, हलवा पता नहीं क्या लपसी वपसी सी बन रही है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रियल बता रही हूँ मैं आपको। सो गाइस अब देखिए ये पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कि ये सारी औरतें बैठ के पता नहीं क्या करने लग रही है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है कि बाबा को खाना खिलाने लग रही है रियल में, रियल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने किसी का देखा ही नहीं आज तक, मैंने अपने बाबा का ही देखा है, रियल बता रही हूँ कि। सो गाइस आप देखें हमारे घर की बड़ी बहू मतलब कि मेरी ताई, ये जो मिर्च होती है उनमें नमक भर रही है, पता नहीं क्यों, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रही है ये औरतें, समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताओ तो सही। पता नहीं अपने गाने में लग रही है, अपने करने में लग रही। और भाई इस समय पे गीत भी गाए जा रहे थे। सो गाइस देखिए अब मेरी ताई हैं वो लोग कि वो कपड़ा सिल रहे हैं, क्योंकि फिर मतलब कि हमारे घर कपड़ा नहीं सिला जाएगा पूरी 1 साल तक। और देखिए यहाँ पे ये ढोलक हम हमारे घर थी नहीं, तो हमारे डिब्बे को ही ढोलक बना लिया, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं इतने दिमाग औरतें, जुगाड़ू औरतें होती हैं गाँव की। सो गाइस देखिए अब पता नहीं ये मतलब कि जो बाबा जी का जो भी मतलब कि पता नहीं क्या था, वो उनको विदा करने जा रहे हैं। सो गाइस पता नहीं ये रात के 12 बजे ये कैसे बाहर जा रहे हैं, मेरे को तो रात के 10 बजे जाने में डर लगता है बाहर, रात के रियल बता रही हूँ। और गाइस देखिए अब पता नहीं औरतें कहाँ जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता ही नहीं रही ये लोग मेरे को। सो गाइस अब देखिए ये लौट के भी आ चुकी हैं, और मेरी बुआ और जो ना अम्मा जी मतलब कि मेरे दादाजी की बहन है, वो पता नहीं अब दोबारा अंदर जा रही हैं। मेरी अम्मा और मेरी बहन बाकी मेरी मतलब कि मम्मी और ताई पता नहीं अंदर क्यों खड़ी हैं, पता नहीं, ये वैसे तो करके अंदर ही रहना चाहिए, अब पता नहीं कहाँ जा रही हैं, कैसे क्या करेंगे। गाइस अब ये जाके पता नहीं कि क्यों मतलब कि रो रही हैं, वैसे रोना तो आता ही है यार, इस सीन को देख के मेरी आंखों में रियल में आंसू आ रहे थे, क्योंकि भाई बाबा जी मैं इतनी अच्छे तरह आपको बता नहीं सकती। सो गाइस उसके बाद पता नहीं मेरे को क्यों खड़ा कर लिया जाता है, और मेरी ताई जी सबको पैसे देती हैं और पाँव छीती हैं, और उसके बाद मेरी ताई जी कहती हैं चलो जाओ अपने अपने घर। चलो इन लोगों का घर तो है, बट मेरा घर तो यही है, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, अब मैं इनको कैसे बताऊँ यार। ताई जी सुन लो मेरी बात, मैं कहाँ जाऊँ अब आप ही बता दो। और गाइस फिर उसके बाद पता नहीं क्यों बुला भी लेती हैं कि आ जाओ दोबारा, कुछ समझ भी नहीं आ रही कैसी कैसी चीज़ें कर रहे हैं। और भाई उसके बाद ये आलता लगा रही हैं मेरी मम्मी मतलब कि जो भी बाकी सारी औरतें थी वो आलता लगा रही, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे घर में शादी नहीं हुई पूरी 1 साल तक, इसलिए। और ये हमारी अम्मा जी और मेरी ताई जी बाल काट रही, क्योंकि इन्होंने 13 दिनों से बाल नहीं काटे थे, इसलिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो मेरी मम्मी जी है वो मेरी अम्मा जी के मतलब कि जो आलता लगता नहीं है वो लगा रही है महावर। सो गाइस उसके बाद मेरी ताई जी से कहा जाता है कि तुम जाओ और न्यू साड़ी पहन के आओ, पता नहीं क्यों न्यू साड़ी पहनी मेरी ताई जी ने, रियल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है रियल में। गाइस अब आलता लग चुका है, ताई ने न्यू साड़ी पहन लीजिए, और वो भी अपने बाल काट रही हैं। सो गाइस उसके बाद ही पता नहीं राख होती है वो बिछाई जा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ मेरी ताई जी बताई थी कि इससे ये पता चलेगा कि जो मेरे दादाजी हैं उनका अगला जन्म किसका मिलेगा, वो तो सुबह उठ के पता चलेगा अब। सो गाइस अब ये पता नहीं क्यों, ये पता नहीं इतनी सारी ये चीज़ें होती क्यों है, पता नहीं, बस एक पेरी कर लो बस से ख़त्म।
क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। अब जिसके यहाँ जैसी रिवाज होती है वो करनी पड़ती हैं। गाइज अब ये देखिए जो हमारे यहाँ सारी चीज़ें बनी थी वो कि जो बाबा की थाली थी उसमें रखी गई हैं और ये परात से ढका गया है क्योंकि हमारे यहाँ चूहे इतने हैं कि चूहे छोड़ेंगे नहीं इस सामान को। सो गाइज अभी आप सोच रहे रात के कितने बजे होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको टाइम। रात के बज रहे हैं 12 जी गाइज। भाई हमें इतनी नींद आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि सारी जो भी चीज़ें वगैरह थी वो अब देखे करेक्ट 12 बज चुके हैं सारे। करेक्ट बज चुके हैं 12। फिर में जो सारी चीज़ें थी वो सभी ख़त्म हो चुकी हैं, खाना पीना सब चीज़। भाई इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट। और गाइस आपका बैग में ओम शांति जरूर लिखना मेरे बाबा जी में दादाजी के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।